धन है ऐसे लोग, वाकई में महान है ऐसे लोग, जो लोग अपने घर को जलाकर किराए के मकान में रहना पसंद करते हैं। कितनी महान सोच है, कितने बुद्धिमान लोग हैं। भारत में कुछ ऐसे महान प्रधानमंत्री हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, राजीव गांधी हों या इंदिरा गांधी हों। वो कहा करती थी कि देश में यदि कोई आपत्ति आती है तो देश की सुरक्षा के लिए, देश की न्याय व्यवस्था के लिए अपने शरीर की आखिरी खून तक बहा देंगे। सांस है तब तक सेवा ही में जाए, और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, तो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। और कुछ ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो कहते हैं कि देश में समस्या आई तो हम झोला लेकर चल पड़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? मैंने बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। वाकई कितनी महान सोच है। मैं ये नहीं कहता कि किसकी महान सोच है, लेकिन जिनकी भी है तो कितनी भी महान सोच है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब भारत की अर्थव्यवस्था सही नहीं थी तो उन्होंने अपनी 98% संपत्ति भारत के विकास के लिए दान कर दी। के पास कितनी संपत्ति थी? जब 1947 में देश आजाद हुआ था, उस समय नेहरू जी के पास करीब 200 करोड़ की संपत्ति थी और उन्होंने अपनी कुल संपत्ति का 98% हिस्सा देश के विकास में समर्पित कर दिया था। क्या वो समझते थे कि हमेशा के लिए प्रधानमंत्री वही रहेंगे? या जो आज के प्रधानमंत्री हैं या कुछ ऐसे महान उद्योगपति हैं भारत में कि देश को लूट लो, देश को बर्बाद कर दो, और हम जैसे ही देश की आर्थिक स्थिति व्यवस्था बिगड़ेगी दूसरे देश में सेटल हो जाएंगे। कितने उच्च विचार हैं। सोचिए कि कितने महानतम सोच रखने वाले लोग हैं कि जहां पर वो लोग मालिक हैं, व्यवस्थाओं के मालिक हैं, सब कुछ बर्बाद करके, सीधे तौर पर कहें कि अपने ही घर को, अपने ही देश को बर्बाद करके दूसरे देश में बड़े बड़े महल खरीदे जा रहे हैं, बड़े बड़े आलीशान बिल्डिंग, आलीशान महल खरीदे गए हैं कि जब भारत बर्बाद हो जाएगा तो हम आकर यहां रहेंगे। स्वाभाविक है। यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, कर्मों का हिसाब तो देना ही होगा। और धन है जिसने ऐसा विधान बनाया है, धन है ऐसा परमात्मा। आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, आप मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं, पूरे देश को खरीद सकते हैं, लेकिन जो भी आपके कर्मों का हिसाब करता है, आपको इतना ज्ञात होना चाहिए कि वो आपसे बड़ा ही होगा। गांव में अक्सर कहावत सुनी होगी कि शेर को एक दिन सवा शेर जरूर मिलता है। तो जो यहां पर कर्मों का हिसाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पावर, सत्ता सब कुछ उन्हीं के है, तो वो लोग कहीं ना कहीं तो कर्मों का अपने हिसाब देंगे। जब भगवान श्री राम ने बाली को छल से मार दिया, तब उनको दूसरा जन्म कृष्ण का अवतार लेना पड़ा, और उसी बाली के जो दूसरे जन्म में बहेलिया बना, व्याध बना,
उसी के तीर से उनकी मृत्यु होती है। जब भगवान को अपने कर्मों का हिसाब देना होता है तो आप लोग तो सिर्फ मंत्री हैं, आप लोग तो सिर्फ आम इंसान हैं, वो तो देना ही होगा। तो मुबारक हो ऐसे महान उच्चतम सोच वाले लोगों को जो अपने घर को जलाकर किराए के मकान में अपने कर्मों का हिसाब देने के लिए बेताब है। भले ही वो सुख का अनुभव कर रहे हों, लेकिन भगवान उसको कहा करते हैं कि सुख के दरवाजे से ही दुख आता है, क्योंकि दुख के लिए कोई दूसरा दरवाजा नहीं होता है। इसलिए सुख की आड़ में ही हमेशा दुख आता है। जैसे किसी सुंदर वस्तु को हम देखते हैं और हमें लगता है कि बहुत सुख मिलेगा इस वस्तु से, जब वो वस्तु मिल जाती है तो पता चलता है कि यही हमारा दुख है। बहुत बहुत नमस्कार।